हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो देखते हैं विच पार्ट कंटेन द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में कौन से भाग में बताया गया है संविधान के? तो पार्ट 5, भाग 5। और भाग 4 में क्या है? 4 में तो DPSP हो गई, और 4A भी तो है एक, तो उसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। हाउ मैनी आर्टिकल्स कंटेन द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट? कितने आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं? ठीक है, प्रोविज़न कौन कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंटेन, जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी बेस्ड इन, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है, वो किस में वेस्टेड है? तो वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, राष्ट्रपति में, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट का हेड कौन है? ठीक है, तो वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट? नॉमिनल हेड कौन माना जाता है हमारे भारतीय स्टेट्स का? तो वो है प्रेसिडेंट। ये भी प्रेसिडेंट ही है। देखो, दो हेड हैं हमारे इंडियन पॉलिटी में, नॉमिनल हेड जो ही प्रेसिडेंट है, और एक है रियल हेड जो कि प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन भारत का प्रथम नागरिक है? तो ये प्रेसिडेंट ही है, राष्ट्रपति ही है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, हु टेक द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, कौन राष्ट्रपति का ऑफिस संभालता है? ठीक है, तो वो संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन संभालते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? तो देखते हैं कौन कौन भाग लेता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, देखो आर्टिकल 54 में दिया गया है कौन कौन भाग लेता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो इलेक्टेड होंगे वही शामिल होंगे, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी। ये हो गए इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है दिल्ली और पौंडीचेरी में। कौन से मेथड से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है? तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, देखो ओपन बैलेट से नहीं होती है, कौन से होती है? सीक्रेट बैलेट से। हु हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो वो है राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति साहब का टेन्योर क्या होता है? ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो टेन्योर है वो दिया गया है आर्टिकल 56 में। किस में दिया गया है? 56 में। तो इनका कार्यकाल 5 साल होता है, जब से ये ऑफिस में जब से इन्होंने ऑफिस में एंटर किया हो। ठीक है, कितना? 5 साल। कौन से आर्टिकल में दिया है? 56 में। ठीक है, और कौन कौन शामिल होगा? ये कौन से आर्टिकल में दिया है? 54 में। अब देखते हैं आगे कि प्रेसिडेंट गिव रिज़ाइन टू होम? जो प्रेसिडेंट है रिज़ाइन किसको देंगे? अपना जो लेटर है रिज़ाइन का वो किसको देंगे? तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। इज़ ही एलिजिबल टू री इलेक्शन? क्या ये दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं? तो यस, कितनी भी बार ये इलेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक पर्सन कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो 57 में। ठीक है, 56 में क्या है? टेन्योर है, याद रखना। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। कुछ कंडीशन बताई गई हैं। कोई मेंबर अगर उसको राष्ट्रपति बनना है तो उसको क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं उसके ऊपर, तो देखते हैं।
देखो, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी अलग लाभ नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस ऐसा कुछ। हिज इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी लॉ बनाकर। और ये अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में, जो कि राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे रहेंगे बिना किसी उसका रेंट पे किए हुए, ठीक है। और इनकी जो इमोल्यूमेंट है ये इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती, डिमिनिश नहीं हो सकती, ठीक है। What is the qualification of the person to become president of India? अब भाई कोई पर्सन राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या उसको क्वालिफिकेशन नीड है? तो पहले तो वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसने 35 साल कंप्लीट कर ली हो, थर्ड वो लोकसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किए हुए हो, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज और क्वालिफाइड फॉर एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज जो उस टाइम पर अवेलेबल होंगे वो दिलाएंगे। ये कौन से आर्टिकल में है? 60 में, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इम्पीच ऑन ग्राउंड ऑफ, प्रेसिडेंट कौन से ग्राउंड पर इम्पीच हो सकते हैं? तो तब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, उस ग्राउंड पर उनको इम्पीच, हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट मतलब हटाना। विच आर्टिकल कंटेन्स द इम्पीचमेंट प्रोसीजर? ठीक है, आर्टिकल 61 है। अब देखो इम्पीचमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इम्पीच प्रोसीजर किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है पार्लियामेंट के, ठीक है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। सपोज करो लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक उस रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। उस रिजोल्यूशन पर उस हाउस के 1/4 मेंबर का साइन चाहिए, ठीक है, 1/4 मेंबर ने उस पर साइन किया हो। फिर 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद जहाँ से जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वहीं उसी हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होगा रिजोल्यूशन, ठीक है। पहले 1/4 मेंबर के उस पर साइन चाहिए, 14 डेज का नोटिस जाएगा, फिर उसके बाद 2/3 जो टोटल मेंबरशिप है उस हाउस की, ठीक है, उस रिजोल्यूशन को पास करेगी, फिर वो अदर हाउस में सेंट होगा। फिर अदर हाउस एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएगी, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी चार्ज, ठीक है। उसके बाद वो भी सेम प्रोसीजर से 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास कर देगी रिजोल्यूशन को। उसी टाइम से, उसी डेट से जब वो पास होगा, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से हट जाएंगे, ठीक है। अब वैकेंसीज देख लेते हैं। अभी हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखा है, अब वैकेंसी देख लेते हैं कैसे हो सकती है वैकेंसी, खाली कैसे हो सकता है पद। तो मैनी वेज से हो सकता है, जैसे कि उनका टेन्योर ख़त्म हो जाए, मतलब 5 साल पूरे हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन दे दें, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट से उनको हटाया जाए, या फिर भाई डेथ हो जाए उनकी। अच्छा, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कि अपने कार्यकाल के दौरान मर गए, मतलब ऑफिस के दौरान ही उनकी डेथ हो गई? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाए, कैसे कि उनका इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, उनका इलेक्शन ही वॉइड कर दिया जाए, ठीक है, डेथ से इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड, या फिर इम्पीचमेंट या रिज़ाइन, या फिर टर्म एक्सपायर हो जाए, ठीक है। अब देखो, अगर वैकेंसी एक्सपायरेशन ऑफ टर्म की वजह से हुई है तो इलेक्शन जो होगा न्यू प्रेसिडेंट का वो पहले ही हो जाएगा 5 साल से, ठीक है, ताकि जब 5 साल कंप्लीट हो नए प्रेसिडेंट आकर अपना कारभार संभाल लें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अगर वैकेंसी हुई है डेथ की वजह से या फिर रिज़ाइन की वजह से, तो विदिन 6 मंथ
ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वो वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी इलेक्शन से। ठीक है, इलेक्शन कराए जाएंगे, नए प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे। जो नए प्रेसिडेंट आएंगे ना, वो पूरे 5 साल के लिए ही आएंगे। ठीक है, उनका टेन्योर जो होगा 5 साल पूरा होगा। अब सेकंड देखो, इफ वैकेंसी अकर ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म की वजह से अगर वैकेंसी हुई है और किसी वजह से इलेक्शन नहीं कराए गए हैं, ठीक है, तो उस 5 साल पूरे हो गए लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट उस केस में नहीं लेंगे ऑफिस का चार्ज। ठीक है, उस केस में कौन लेंगे? जो पहले वाले प्रेसिडेंट हैं वही उस अपॉर्चुनिटी को, मतलब उस ऑफिस के काम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर केस में हुई है जैसे डेथ या रिज़ाइन, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट चार्ज लेंगे। देखो, अगर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हो गया है और इलेक्शन नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेंगे ऑफिस का चार्ज। उस टाइम पे जो पहले वाले प्रेसिडेंट हैं वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वाला फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड क्या है, वैकेंसी हो गई है डेथ या रिज़ाइन की वजह से, तो कौन लेंगे पद? वो लेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होंगे, नए प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, ये ऑल अबाउट प्रेसिडेंट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।